तो हम कर रहे हैं क्या, करंट अफेयर कर रहे हैं फेब मंथ के 2024 के, ठीक है। तो इसमें जो है हम नेक्स्ट करेंगे कौन सा, जो हमने पिछली क्लास में किए उसके आगे हम शुरू करते हैं फेब मंथ के जो करंट अफेयर हैं। तो आज में जो है हम फेब में कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, तो न्यूज़ में रहा है काफ़ी, आपको पता होगा कि फेब में काफ़ी चर्चा में रहा है ये, ठीक है। ओके तो द सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारी जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑन जो है 15 Feb 2024 हेल्ड दैट जो है एनॉयमस इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसके लिए जो है उन्होंने जो है ऑल्टरनेटिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19, यानी कि 19 आर्टिकल जो है उसका जो 19 आर्टिकल है उसका फर्स्ट जो सेशन और ए जो है ये वाला आर्टिकल जो है 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान का जो आर्टिकल ये वाला है वो हमें क्या राइट देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा अधिकार है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हमें बताया कब, इस जगह, ठीक है। तो उन्होंने बताया तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो स्टेट हमें पता है कि हमें जो है राइट टू जो है इंफॉर्मेशन का राइट है, सूचना का अधिकार है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द जो है अथोराइज्ड to issue and encash these bonds which are valid for 15 days। 15 days के ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है ये 15 डेज में जो है इनकैश करवाना। सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो क्या होता है कि जब कोई जो है फंडिंग करता है किसी भी जो है पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को जो है फंडिंग करता है लेकिन जो है अपना नाम नहीं बताता, यानी कि एक तरह से जो है वो किससे लेता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड किससे लेता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है अथॉराइज्ड करती है, ठीक है। कि इसमें जो है क्या करता है कि जो किसी ने जो है किसी पार्टी को, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी को जो है कुछ जो है पे करना है, यानी कि उससे जो है एक हिसाब से जो है उसे कि उसे कुछ फंड देना है कि जो काम कर सके अपने इलेक्शन के समय में जो है लोगों के हित के लिए, तो वो बॉन्ड देते हैं। लेकिन जो है ये बॉन्ड क्या होता है कि इसे इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या कहते हैं कि एसबीआई जो बैंक है, जिनकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इसका जो मतलब कि जो फंडिंग करेगा जिस राजनीतिक पार्टी को, उसमें जो है क्या है, नाम नहीं शो होता उसका जो मतलब कि डोनर होगा, ठीक है ना, तो उसका नाम नहीं शो होगा, तो उसे जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड कहते हैं, जो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को देगा। तो अगर उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं होगी कि किसने पैसे दिए, क्यों दिए, कितने दिए, ये तो होगा, पर किसने दिए ये नहीं हम पता कर सकते। तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है तो इसमें जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान जो हमारा कहता है कि हमें जो है हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो हमें जो है एक जो है हमारा 19(1)(a) जो हमारा आर्टिकल है उसमें जो है हमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो उसके जो है संविधान के उल्ट है, तो इसे जो है नहीं किया जा सकता, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है एसबीआई बैंक जो है क्या करती थी कि उसका नाम नहीं देती, वहाँ बैंक को पता होता है कि किसने दिया है पर और किसी को भी नहीं। तो जो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है वो 15 दिन के अंदर जो है इनकैश करवाना होता है, नहीं तो वो पीएम के जो है अकाउंट में चला जाता है, ठीक है ना, मतलब कि पीएम का जो अकाउंट होता है वहाँ पे चला जाता है। तो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। और डोनर नेम इज नॉट मेंशन ऑन द बॉन्ड, तो बॉन्ड के ऊपर क्या है, मैंने वही बताया कि बॉन्ड के ऊपर नाम नहीं मेंशन होता किसका, डोनर का,
ठीक है। तो मतलब कि ये गुप्त एक तरह से फंडिंग होती है, बस इसका बैंक को ही पता होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल जो है संविधान के उल्ट है, तो ये ठीक नहीं है। तो इस वजह से जो है अब ये इसे जो है इस 15/2/24 को जो है इसे कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसके लिए जो है 5 जज बेंच जो है डिक्लेयर्ड ऑन जो है 15 2024 को जो है द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम, क्या कहा उन्होंने कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशन बताकर उन्होंने जो है इसे बंद कर दिया, ठीक है, कि इलेक्टरल बॉन्ड जो है ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो ये फेब का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। तो इसे जो है याद रखना कि इलेक्टरल बॉन्ड जो है कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसे डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर है? तो 15 फरवरी। कि ये लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ है, हमें जो है क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो संविधान के ये उल्टा है कि असंवैधानिक है, और जो है हमें इन्फॉर्मेशन का है। ऐसे तो कोई भी मतलब 1 करोड़ जो है फंडिंग करेगा तो पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, इसलिए जो है हमें सूचना के जो अधिकार मिला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके ये उल्ट है, उसके ये उल्लंघना करता है। तो इसलिए जो है उन्होंने इस बॉन्ड को, इलेक्टरल बॉन्ड को जो है वो रद्द कर दिया गया है SBI से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है फेब के करंट अफेयर में से 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID। तो इसमें क्या होगा कि जैसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हर एक की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं भी आप जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना। तो ऑटोमेटेड जो है परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसकी जो है इसके लिए जो है एक बनाया गया है, क्या? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि इसे क्या नाम दिया गया है? अपार का, ठीक है, अपार का। और अंडर द इंटेटिव ईच स्टूडेंट वुड गेट अ लाइफ लॉन्ग अपार ID, जो आपको जो है एक अपार ID मिलेगी, मेकिंग इट ईजी फॉर द लर्नर्स, जिसने आपको पढ़नी होगी, लर्नर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, टू ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस। तो मतलब कि एक ID दी जाएगी, अपार ID दी जाएगी, ठीक है। तो अपार ID दी जाएगी और उसको जो है ट्रैक एकेडमिक जो है आपकी प्रोग्रेस फॉर प्री प्राइमरी टू एजुकेशन से लेकर आपकी हायर एजुकेशन तक जो है वो ट्रैक की जा सकती है अपार ID के साथ। ओके, तो ये एक जो है न्यूज़ है, ये क्या है कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID होगी सबके पास, अपार, ठीक है। तो अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, तो इसमें जो है आपकी एजुकेशन को ट्रैक किया जा सकता है अपार ID के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास आते हैं फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इन एन एयरपोर्ट। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन एयरपोर्ट है, एन एयरपोर्ट कौन सी है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सी? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड BPCL, ठीक है, BPCL जो है कोलैबोरेट फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट एयरपोर्ट परमाइजेस, ठीक है, परमाइजेस। ओके, तो ये कौन सी एयरपोर्ट है? फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इन एन एयरपोर्ट के बीच में, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है? तो ये फेब मंथ का जो है करंट अफेयर में से एक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी एयरपोर्ट जो है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन है, किसके अंदर है? तो आपको क्या बताना है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है आगे, नेक्स्ट 25th PM मोदी इनोग्रेट्स
बाप्स मंदिर द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। तो क्या है कि जो है पीएम मोदी ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किसका उद्घाटन किया है, बाप्स जो है मंदिर कहाँ पे किया है, इसका अबू धाबी में उद्घाटन किया है, हिंदू टेम्पल है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा अगला वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो टर्की जिसे हम अब जो है इसे क्या कहते हैं, टर्की एंड कतर एंड इसके साथ जो है कौन है, इंडिया। तो ये तीन जो है कंट्रीज के बीच में हुआ है, ठीक है। किस किस के बीच में, टर्की, कतर एंड इंडिया, ठीक है। तो हैव बीन नेम्ड गेस्ट्स ऑफ ऑनर एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये इवेंट, तो ये कहाँ पे हुआ, ये वर्ल्ड्स गवर्नमेंट समिट, तो ये दुबई में हुआ। दुबई टू हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। अब इसमें क्या है कि दुबई जो है वो क्या कर रहा है, तो दुबई टू हैव वर्ल्ड यानी कि पूरी संसार की, पूरी दुनिया की जो है फर्स्ट एयर टैक्सी मतलब कि अब जैसे हवाई जहाज एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो हम ट्रैवल करते हैं, एयर जर्नी करते हैं, तो ऐसे ही जो है अब मतलब कि जो दुबई है वो एयर टैक्सी बना रहा है कि हम वहाँ पे जो है टैक्सी जो है वो बाय एयर होगी, ठीक है ना। तो एयर टैक्सी फर्स्ट एयर दुनिया की, संसार की पहली टैक्सी एयर टैक्सी बना रहा है कौन, दुबई। एग्रीमेंट साइंड एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो इस पे जो है इस एग्रीमेंट पे जो है किसने, टर्की, कतर और जो है इंडिया ने साइन किया है। तो ये मतलब कि दुबई में जो है पहली बार जो है पहली एयर टैक्सी कौन बना रहे हैं, दुबई में, ठीक है। तो अब दुबई में जो है टैक्सी होगी बाय एयर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, अल्हान मोदी जो है डियास्पोरा इवेंट हेल्ड इन अबू धाबी। तो कौन सा, अल्हान मोदी जो है ये इवेंट हो रहा है कहाँ पे, अबू धाबी में हो रहा है, ओके। तो ये थे इसके आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है तो पीएम जो है पीएम सूर्य घर। तो इसमें जो है ये एक योजना है मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंडर, स्कीम के अंडर जो है हाउस होल्ड्स विल बी प्रोवाइड्स विद अ सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन देयर रूफ्स, के जो घर जो है सोलर पैनल यानी कि सूरजी जो सोलर पैनल होंगे वो अपने छतों के ऊपर लगवाएंगे तो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडी। किस लिए, तो द सब्सिडी विल कवर अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल, के जितने मतलब कि जो सोलर पैनल लगाने में जितना भी खर्च आएगा उसका 40% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, ओके। द स्कीम इज एक्सेप्टेड टू बेनिफिट्स 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, यानी कि ये 1 करोड़ घर को जो है 1 करोड़ घरों को जो है ये बेनिफिट्स दिया जाएगा पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया, तो पूरे भारत में ये बेनिफिट दिया जाएगा। द स्कीम एम टू प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय लाइटनिंग अप टू 1 करोड़, तो 1 करोड़ घरों को जो है हाउस होल्डरों को ये स्कीम जो है दी जाएगी। एम है इस स्कीम का, ठीक है। ऑफरिंग अप टू 30 जो है 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और जो इस योजना को लगवाते हैं यानी कि जो सोलर पैनल लगवाएंगे अपने घरों में, उन घरों को जो है क्या है 300 यूनिट जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली की मुफ्त दी जाएगी उस घर को, ठीक है। तो ये है मतलब कौन सी योजना है, ये पीएम सूर्य घर, इन्होंने जो है एक स्कीम लागू की है, कौन सी, मुफ्त बिजली योजना। तो उसमें जो है 1 करोड़ घरों को घर जो है ये बेनिफिट्स ले सकते हैं पूरे भारत में, और जो है इसमें 40% जो है सब्सिडी मिलेगी, ओके। और साथ ही साथ जो है ये जो मतलब इस योजना का लाभ उठाते हैं उनको जो है 300 यूनिट मुफ्त जो है बिजली भी दी जाएगी, ओके। तो ये थे आज करंट अफेयर, बाकी हम बाद कल करेंगे।